बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चूंकि नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। सुबह से ही देवी मां के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। सुबह से ही मां के दर्शन करने के लिए मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। भीड़ उमड़ी है और लोगों ने पूरी आस्था के साथ मां की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। पूरी श्रद्धा के साथ देवी मां की पूजा अर्चना कर परिवार के लिए मंगल याचनाएं की जा रही हैं। तो माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आज पूजा अर्चना करने का विधान है और ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी और तप का आचरण करने वाली। तो मंदिरों में सुबह से कतारें लगी हैं, लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की है। मां के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और आज दूसरा दिन है मां ब्रह्मचारिणी का। और ऐसे में आज ब्रह्मचारिणी मां के दर्शन करने के लिए अलग अलग मंदिरों में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। सुबह से ही 4 बजे से भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंचने लगते हैं और माता का आशीर्वाद अपने और अपने परिवार के लिए मांगते हैं। तो चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और ये तस्वीरें भी सामने आई है मंदिरों की। आप भी अपने घर बैठकर दर्शन कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप मंदिरों के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माता जो है वो सब जगह विराजित हैं। तो परब्रह्म शक्ति की उपासना करके स्वयं को और अपने परिवार को दैहिक, देविक और भौतिक तापों से मुक्ति दिलाई जा सकती है। भगवान शिव के कहने पर रक्त बीज, शंभु, निशंभु, मधु कैटभ आदि दानवों का संहार करने वाली देवी पार्वती ने असंख्य रूप धारण किए थे। दतिया से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं राजीव, और हमारे साथ जगदलपुर से जीवनानंद हल्दर जुड़ गए हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दतिया ले चलते हैं। दतिया, राजीव की अगर बात करें दतिया की, तो माता का विशाल मंदिर है यहाँ पर, और जिस तरह से बात करें किस तरह की नवरात्रि में यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं, लोग कितने बजे से आज पहुंचना शुरू हो चुके हैं, आप कौन से दर पे खड़े हैं, कौन से मंदिर पे खड़े हैं? मौजूद है दतिया की कुलदेवी माने जाने वाली मां विजय काली के दरबार में। आज सुबह से ही सुबह 3 बजे से तकरीबन यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और बड़ी संख्या में नगर के श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। विजय काली माँ का जलाभिषेक करके भगवान की माता की पूजा कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ अभी भी कतारें लगी हुई हैं और ये कतारें सुबह 3 बजे से लगी हुई हैं और कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में यहाँ माताएं पहुँच रही हैं और देवी माँ दतिया की कुल देवी माँ विजय काली की पूजा अर्चना कर रही है। और नवरात्रि के 9वीं के दिन यहाँ देवी माँ को विजय काली को हलवा पूरी का प्रसाद लगाया जाता है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे, देख सकते हैं कि सीधी माँ देवी विजय काली है और माँ देवी विजय काली यहाँ शीतल स्वरूप में विराजमान है और बड़ी संख्या में सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवी विजय काली मंदिर की स्थापना तत्कालीन शासक विजय बहादुर सिंह जिदेव ने संवत 1950 के करीब कराई थी। तभी से मां विजय काली यहाँ पर विराजमान है और दतिया नगर में ये कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। दतिया नगर में अगर कोई भी शुभ कार्य होता है, विवाह आदि होते हैं, तो विजय काली को ही पूज के कार्य संपन्न किए जाते हैं। जी, तो विजय काली मां के दरबार पे आप खड़े हैं और बता रहे हैं कि हमारे सहयोगी किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचे। अब जीवनानंद का रुख कर लेते हैं। जगदलपुर से हमारे सहयोगी भी जीवनानंद जुड़े हुए हैं। जीवनानंद, जिस तरह से बात करें, ब्रह्म मतलब तपस्या और चारिणी मतलब उसका आचरण करने वाली माँ, यानी तप वैराग्य की अगर साधना करनी है तो माँ का ये जो स्वरूप है उसकी पूजा अर्चना करने का विधि विधान है। आज यहाँ पर कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आप कौन से मंदिर में खड़े हैं, किस तरह से पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं, कितना उत्साह देख पा रहे हैं? देखिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जैसी मंत्र उच्चारणों के सभी देवालय में गूंज उठा है। इस वक्त मैं आदि शक्ति दंतेश्वरी मंदिर में मौजूद हूं और
आपको बता देना चाहूंगा कि आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माता भगवती सब भक्तजनों को ब्रह्मचारिणी के रूप में दर्शन देगी, क्योंकि बस्तर के आदिशक्ति दंतेश्वरी माता के मंदिर में हूँ। और आप सबसे पहले INS 24/7 के जो जितने दर्शक है इस बस्तर से सीधा प्रसारण यानी माँ की शुभ दर्शन में कराना चाहूंगा। उसके बाद यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ के भक्तों की जो ताते हैं उसके संबंध में बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये बस्तर के आदि शक्ति माता दंतेश्वरी की माई है और इसी की जो पीठ है, कहा जाता है कि भारत में जितने भी पीठ है उनमें से एक पीठ ये भी है माता दंतेश्वरी। कहा जाता है जो सती युग में जिस समय जब सती देह त्यागी थी उसके दंत जो है दंतेवाड़ा में गिरी, तब से वहां पर एक पीठ बना और यही कारण है कि माता की जो दंतेश्वरी के नाम से यहाँ जाना जाता है। सभी श्रद्धालुओं को, सभी INS की जो जितने दर्शक है उनसे कहना चाहूँगा देख सकते हैं कि सीधा प्रसारण है और सीधा इस बस्तर से आप घर बैठे माता दंतेश्वरी माई की दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, मां दंतेश्वरी के दर्शन आप हमें करवा रहे हैं, इससे अच्छा सौभाग्य और हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए नहीं हो सकता। जिस तरह से हम घर बैठे अपने स्टूडियो में बैठकर माता के जो दिव्य स्वरूप है उनका दर्शन कर रहे हैं। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, आज किस तरह से माँ की पूजा हो रही है? क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में कहा जा सकता है कि जो मेहनत बार बार करता है लेकिन कई बार उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की अगर पूजा अर्चना कर ली जाए तो वो अपने आप ही फलदायी हो जाता है। किस तरह का आज माँ का श्रृंगार हुआ है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। वहां पर जो लोग मौजूद है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, कुछ श्रद्धालु हमारे पास यहाँ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का यहाँ हमारे साथ एक देवी भक्त यहाँ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि माँ विजय काली की क्या महिमा है हमारे। माँ विजय काली की यह महिमा है कि हम बहुत साल से आ रहे हैं, कम से कम 30-40 साल हो गए, और माइनो आके जो भी अपने मन से और अपने धर्म से जो भी आशा करता है वो उसकी पूरी होती है और लगातार ये सिलसिला चालू है। आज पूरे हिंदुस्तान के और पूरे संसार के लोग माई के दर्शन करने आ रहे हैं और जो मनोकामना से आते हैं और जो सोचते हैं वो उनका पूरा हो रहा और लोग माई की कृपा से संपन्न और मजबूत हो रहे हैं। और लगातार ये सिलसिला कई पीढ़ियों से चल रहा है और चलता ही रहेगा। माई की भक्ति तो अनंत, और इस भक्ति में क्या है कि लगातार लोगों की समृद्धि बढ़ रही है और लोग लगातार भक्तिलीन हो रहे हैं और ये सब बहुत बड़ी बात है कि माई की कृपा से सब लोग संपन्न है और माई लगातार लोगों को आशीर्वाद दे रही है। कितनी संख्या में सुबह से लोग तकरीबन आ चुके हैं? ये तो कल जब नवरात्रि शुरू हुई तो सुबह से रात तक लाखों लोग दर्शन कर गए। मतलब ये अनुमान ही नहीं हो पाता है कि कितने लोग हो गए और लगातार लोगों को दर्शन करने में इतनी सुविधा से दर्शन हो जाते हैं और लगातार लाखों लोग आ रहे हैं नवरात्रि में। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, हम उनसे जानेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। सुबह यहाँ 2:30 बजे से लोग आना प्रारंभ हो जाते हैं और हमारा एक क्रम चलता रहता है। रात को 12 का बंद होते हैं। अंदर लगातार 1,50,000 लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। विशेष क्या पूजा है देवी माँ? नवमी का पूजन होता है, जो दतिया की कुल देवी है। यहाँ महिला द्वारा इनकी पूजन किया जाता है नवमी के दिन। जलाभिषेक का क्या महत्व है? जलाभिषेक क्या है, माता पूजन होता है। कुछ पूजा माताओं का महत्व ज्यादा है, महिलाओं को महिला द्वारा माता का अभिषेक किया जाता है अधिकांश तौर पर यहाँ पर। हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं मौजूद। आप कब से आ रहे हैं देवी माँ? 50 साल हो गए। क्या महिमा है, कैसे पूजा होती है? महिमा तो माई है इनकी, तो मैं आज शक्ति है इनकी को जो है कोई कह नहीं सकते कि साक्षात बता दी है। तो देवी है दतिया की जो है काली है, जैसे काली के नाम से प्रसिद्ध है, तो इनकी महिमा तो अपरंपार है आज तक की। हमारे साथ में कुछ महिला श्रद्धालु भी हैं यहाँ, हम उनसे जानेंगे। तो बिल्कुल अलग अलग श्रद्धालुओं की से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना उत्साह होता है जब नवरात्रि शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो उत्साह है वो लोगों का बढ़ जाता है। जीवानंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जीवानंद, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, कितना उत्साह देख पा रहे हैं? क्योंकि जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है उसके पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती है। हमने वो समय भी देखा था कोरोना का, जब पट बंद हो गए थे, माँ ने दर्शन नहीं दिए थे। हालांकि उसके बाद हमने वो तस्वीरें भी देखी थी, सुखद तस्वीरें, जब पट खुल गए थे और सिर्फ दर्शन दूर से हो रहे थे। आज तो अब वो ऐसा नहीं है, लोग आराम से दर्शन कर पा रहे हैं, मां का आशीर्वाद ले पा रहे हैं। श्रद्धालुओं से बात कीजिए।
तो निश्चित रूप से देखिए यह दंतेश्वरी मंदिर की आस्था का केंद्र है और यही कारण है कि इनकी मां के दर्शन के लिए रोजाना सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और मां के दर्शन करते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। ये आदिशक्ति दंतेश्वरी मंदिर है। सबसे पहले मैं यहाँ के जो पुजारी उनसे जानने की कोशिश करें क्योंकि हमारे दर्शक जो है इस पूजा विधान के बारे में जाने। महाराज आज कौन सा रूप में मां दर्शन देंगे, पूजा का क्या विधान है? आज द्वितीय तिथि है और ब्रह्मचारिणी का देवी के रूप में पूजा होता है। तो श्रद्धालु लोग जो है नवरात्र में 9 दिन जो उपास करते हैं अपना मनोकामना पूर्ण होने के लिए, आप मनोकामना सुख शांति समृद्धि रहे हमारे घर में, हमारे जो मनोकामना पूर्ण लोग 9 दिन उपास करते हैं अब माई जी का दर्शन करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता की मंदिर के क्या मान्यता है? रोजाना कितनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं? अभी भाई बस्तर की आराध्य देवी है, जो बस्तर में जो जितने भी बस्तरवासी यहाँ रहते हैं, जो उनकी सुख शांति समृद्धि उस माँ जी के आशीर्वाद से जो बस्तर के लोग यहाँ सुख शांति और समृद्धि और हमारा जो मनोकामना पूर्ण, क्योंकि शुरू से ही यहाँ बस्तर के लोग जो इसकी मान्यता इसलिए मानते हैं कि यहाँ की शक्तिपीठ देवी के रूप में माना जाता है और बस्तर की इष्ट देवी है। उसके अनुसार यहाँ के लोग बाग उसको श्रद्धालु के रूप से और उसका पूजा पाठ करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बस्तर की इष्ट देवी है, उनके चलते यहाँ के जो बहुत मान्यता हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी है। जय माता दी। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के यहाँ के माँ से किस प्रकार की मन्नत की। कहाँ से हो आप? इधर ही बस्तर के। ये बताइए आज माँ के दर्शन कर रहे हो, कैसे महसूस कर रहे हो आप? अच्छा लग रहा है, माँ का छत्र छाया में रहने का मौका मिल रहा है। और क्या मन्नत मांगी आप? बस माँ को देखने आए थे, कुछ मन्नत नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग माँ के दर्शन के लिए आए हैं, माँ से कुछ मन्नत मांगने आए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आप? जगदलपुर से। ये बताइए आज माता दंतेश्वरी जो है ब्रह्मचारिणी के रूप में दर्शन देंगे, माँ से क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं आपने? माँ से हम मांगे हैं कि बस्तर हमेशा खुशी रहे, बस्तर में हमेशा खुशहाली रहे, यहाँ के लोग हमेशा खुश रहें, बस यही माँ से तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि यहाँ के जो मंदिर है बहुत ही मान्यता है। राजा पुरुषोत्तम देव के समय से ये मंदिर बना है, तब से माता दंतेश्वरी माई की यहाँ पर स्थापना की गई। दंतेश्वरी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वो सिद्ध स्थान आप देख पा रहे हैं, आशीर्वाद जो है वो हमारे दर्शक भी ले पा रहे हैं। हमारे साथ दतिया से राजीव भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, जिस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी त्याग और संयम की अगर परिकल्पना करनी हो, लेना हो त्याग, तो वो जो है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर सकता है। ये कहा गया माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में कि हजारों वर्षों तक उन्होंने तप किया और तपस्या किया, निराहार रही है वो, और उसके बाद महादेव को उन्होंने प्रसन्न किया। तो क्या तस्वीरें हैं, श्रद्धालुओं ने जिस तरह से बातचीत आप कर रहे थे वो कहते हुए भी नजर आए कि उत्साह जो है वो चरम पर है। और अभी कितने बजे तक जो है वो पूजा अर्चना की जा सकती है? आज का यहाँ पर आप जो मंदिर में खड़े हैं क्या कुछ है, पंडित जी क्या कुछ कह रहे हैं, मुहूर्त किस तरह का है, किस तरह का माँ को भोग लगाया जाएगा आज? एक बेसिक पूजा नवरात्रि में जो होती है वो जलाभिषेक का ही होता है। तो जलाभिषेक माता बड़ी संख्या में आती है और माँ विजय काली का ही हमारे साथ देवी साधक मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि विशेष रूप से क्या पूजा है, आप साधना करते हैं। ये जो है दतिया की कुलदेवी है विजय काली की बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। जल अभिषेक का एक विशिष्ट महत्व ये होता है कि जो भी विकार होते शरीर काया के अंदर उनको शांति करने के लिए माई से पहले जल अभिषेक किया जाता है, जिससे हमको शांति मिले और हमारी स्वस्थता रहे हमारी काया। और ये कुलदेवी के नाते यहाँ सारे लोग, हर समाज के लोग आते हैं और हर तरह की पूजा, इनको तांत्रिक मांत्रिक दोनों तरीके की पूजा होती। साल में 2 बार नवरात्रि का पूजा लगता है, जिसमें सबसे प्रथम ये महिलाएं जो आती हैं ये जल अभिषेक करती हैं। उसके बाद में 7 दिन 8 दिन चलने के बाद नमी को भी अपनी तरीके से पूजा करती है। तो ये दतिया की कुलदेवी है। राजा विजय बहादुर सिंह ने इनकी अपने टाइम में प्रतिष्ठा कराई थी, क्योंकि राजा महाराजाओं के यहाँ जो भी माताओं का प्रकोप होता था उनके शांति के लिए ये सब उन्होंने कराया। तो दतिया में जैसे विजय गोविंद, विजय काली, विजय हनुमान, ये उनके टाइम की सब प्रतिष्ठा है। उसमें ये 24 घंटे विजय काली पीठ मंदिर खुला रहता है। कभी भी कोई भी आदमी दर्शनार्थी या जिसको जो परेशानियां होती, किसी की माता वगैरह निकलती है, कोई भी आते हैं और अपना करते हैं। और जब जल अभिषेक इसकी परंपरा है तो सुबह उठते ही से लेके दिन के 12 बजे तक पूरा जल अभिषेक चलता है। उसके बाद में शाम के टाइम
जो है मंदिर बंद खुला रहता है। लोग आते हैं, सब दर्शनार्थी लोग सुबह के टाइम औरतों का ही आना जाना ज्यादा होता है, मानता है। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि एक देवी साधक ने भी हमें बताया कि जल अभिषेक का विशेष महत्व है और सीधी तस्वीरों में आप यहाँ देख सकते हैं तो कतारें अभी भी कम नहीं हो रही है। कतारें लगभग 12 से 1 बजे के बीच तक चलेंगी। सुबह 3 बजे से लगातार ऐसी ही कतारें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं और निश्चित तौर पर दतिया नगर की कुल देवी माँ विजय काली भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रही है। जी, तो भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रही माँ और दर्शन करने के लिए भी आप जो है वो श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रायपुर से मोनिका दुबे भी जुड़ गई हैं। मोनिका, जिस तरह से बात करें, माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आज पूजा अर्चना हो रही। कहा जाता है माँ का स्वरूप श्वेत रूप धारण किया हुआ है, एक हाथ में कमंडल है तो एक हाथ में जप की माला, यानी तप की साधना करने का अगर पथ पर आप अडिग रहना चाहते हैं तो मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। आप कौन से मंदिर में इस वक्त खड़ी हुई हैं, क्या जानकारी, कितने संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और कितना उत्साह है आज? आज बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि चैत्र नवरात्र का जो दूसरा दिन है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और मैं रायपुर के आकाशवाणी स्थित काली माता के मंदिर में इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर सिर्फ रायपुर से ही नहीं छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। इसी कड़ी में हम काली माता मंदिर आकाशवाणी के सामने चूंकि यह स्थित है, इस वजह से आकाशवाणी काली माता मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। और नवरात्र के दूसरे दिन के पूजा पाठ करने का क्या विशेष महत्व है, पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, नवरात्र का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, ऐसे में माता के इस रूप में लोगों को क्या मतलब, माता रानी क्या लोगों को प्रदान करती है, लोगों की मनोकामना के रूप? लोगों की हर मनोकामना पूर्ण करती माता रानी और ब्रह्मचारिणी की पूजा की है और लोग सुबह से दर्शन करके जा रहे हैं। और आज सिंध समाज का भी उत्सव है तो आज थोड़ा सा रस कम है मंदिर में। हालांकि शाम को अच्छा उभर के रस रहेगा, क्योंकि शाम को आज गवर्नमेंट ने भी उनको सरकारी छुट्टी दे दी है, तो इस वजह से क्या है कि रस थोड़ा कम है और शाम को अच्छा खूब रस रहेगा और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, ये हम प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, चैत्र नवरात्र का क्या विशेष महत्व है? क्योंकि एक और नवरात्र आता है जिसमें माता रानी की प्रतिमा की पूजा की जाती है, इस नवरात्र का क्या महत्व, क्योंकि हिंदू नववर्ष भी इसी नवरात्र से आरंभ होता है? नवरात्र, चैत्र नवरात्र और कुंवार नवरात्र में अंतर यह है कि कुंवार में अपन 9 दुर्गा स्थापित करते हैं, मूर्ति स्थापित करते हैं, और चैत्र में केवल कलश स्थापना होता है, इसलिए कलश की पूजा होती है। हालांकि जहाँ जहाँ देवी मंदिर है वहाँ तो देवियों की पूजा होगी, मगर अन्य जगहों पर देवी स्थापना नहीं किया जाता है। चैत्र में केवल कलश और जवारे बोए जाते हैं, जवारा और कलश दो ही की पूजा होती है। इसमें 2 प्रकार। तो बिल्कुल पंडित जी जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से कलश की पूजा अर्चना करने का जो विधान है इस चैत्र नवरात्रि में होता है। हालांकि जब कुंवार की नवरात्रि आती है उस दौरान प्रतिमा जो है वो रखी जाती है जगह जगह पर, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करने का उस समय भी विधान है, इस समय भी विधान है, लेकिन इस समय कलश की भी पूजा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना हो रही है। वैसे तो माँ जो है वो हर घर में विराजित हो जाती है। 9 दिन में कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि यानी कि 9 दिनों तक माँ दुर्गा के भक्त देवी भक्ति में लीन रहते हैं। यदि आप भी माता के भक्त हैं तो 9 जो है दिन काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संदीप करियार भी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से बात करें 9 दिन वैसे तो माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का विधान है और ये कहा जाता है कि माँ के जो है वो उस समय 9 दिनों तक माँ जो है वो धरती पर आती हैं और जो भी दुख तकलीफें हैं वो जल्द से जल्द उनकी दूर हो जाती है। और यही वजह है कि भक्त जो है वो माता के 9 दिनों में 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। आप कौन से मंदिर में खड़े हैं इस वक्त और क्या कितना उत्साह जो है वो देख पा रहे हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे? देखिए श्वेता, ये आराधना देवी माता की आराधना की भक्ति में डूबने का ये पर्व है। ये चैत्र नवरात्रि में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, बिलासपुर का प्रमुख मंदिर है हरदीवाला मंदिर में मां भगवती का ये दरबार है, जहां बिलासपुर के साथ ही कई जगह से भी लोग यहां माथा टेकने आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाते हैं। ये अलग अलग नवरात्रि के अवसर पर, चैत्र नवरात्रि पर
देवी माँ अलग अलग रूपों में अपने भक्तों को दर्शन करती है, उनकी पुकार सुनती है, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। यही वजह है कि लोगों को इस चैत्र नवरात्रि का बेहद बेसब्री से इंतजार होता है। और बिलासपुर के रतनपुर की भी अगर हम बात करें तो रतनपुर में भी हमने देखा कि विदेशी जो भक्त हैं वहाँ माथा टेकने जरूर आते हैं। यहाँ पे पुजारी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बताएं किस तरह की पूजा है, आज किस रूप में माँ दर्शन दे रही हैं? आज माता ब्रह्मचारिणी का रूप का दर्शन हो रहा है और हमारे यहाँ मंदिर में, श्री हरदोलाल भगवती मंदिर में जल चढ़ाने की प्रथा है। माताएं सुबह 4 बजे से ही माता को जल चढ़ाती हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और शीतलता प्रदान होती है परिवार को। जल चढ़ाने की परंपरा है, कब से जल चढ़ाने, क्या होता है जल चढ़ाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और ये 550 साल से चला आ रहा है। जल चढ़ाने की प्रथा जो है, मंदिर हमारा 550 साल पुराना मंदिर है, स्वयंभू है माता जी। देखिए श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात पुजारी जी ने बताया, ये देवी माँ जो आपको नजर आ रही है वो 550 साल पुरानी ये मंदिर है, स्वयंभू देवी माँ भगवती है। और इस मंदिर की खासियत है कि सुबह 4 बजे से ही लोग जल चढ़ाने के लिए अपने मनोकामना को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं और अपने जल चढ़ाते हैं। सुख समृद्धि और शांति के लिए यहाँ जल चढ़ाया जाता है, जिसका प्रतीक के तौर पे हरदेल वाला मंदिर जो माँ भगवती का दरबार है वहाँ देखा जाता है। सुबह से ही 4 बजे से यहाँ भक्तों की जो कतार होती है दर्शन करने के लिए पहुंचने लगते हैं। और यही वजह है कि बिलासपुर का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। हालांकि मैं रतनपुर की बातचीत करूं तो इस बार भी लगभग 22,000 ज्योति कलश, मनोकामना ज्योति कलश वहां प्रज्वलित कराए गए हैं, जहां से विदेश से भी जो भक्त हैं वो खास तौर पर पहुंचते हैं। ये पहली मर्तबा है कि कोविड के बाद में जो लगातार हम प्रोटोकॉल का लगातार पालन कर रहे थे, उसके बाद में एक बड़ी संख्या में लोगों को हम यहाँ आते जाते देख रहे हैं, माथा टेकते देख रहे हैं। तो बिल्कुल, आराधना से अनंत फल की प्राप्ति और तप, त्याग, वैराग्य, संयम जैसे गुणों की अगर वृद्धि करनी हो तो मां ब्रह्मचारिणी का जो है वो पूजा अर्चना करने का विधान है। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार अपडेट दे रहे थे और ये बता रहे थे कि कितना उत्साह जो है वह श्रद्धालुओं में। आप सभी का शुक्रिया बहुत बहुत दिखाने के लिए, वो तस्वीरें हम तक दिखाने के लिए। और जो लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं वो यहाँ से बैठकर दर्शन जरूर कर सकते हैं। तो बता दें, सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति करने के लिए खास तौर से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। आप सभी का शुक्रिया बहुत बहुत। और मंदिरों में जिस तरह से उमड़ी है भीड़, चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी की जो है आज पूजा अर्चना हो रही है। तो या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।